हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव पेपर है। एंड मैं जो हमारे हमारे से बच्चे जुड़े हुए हैं उनको मैं पहले भी बताता रहा हूँ। एक आपका लीनियर अलजेब्रा है और एक आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। ये ऐसे पेपर्स हैं, आप किसी भी लेवल पे पढ़िए, ग्रेजुएशन लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे, यूपीएससी लेवल पे, नेट लेवल पे, गेट लेवल पे, किसी भी लेवल पे पढ़िए। जो मतलब प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी एप्लीकेशन है, लगभग सेम है। हाँ, जितना ऊपर जाएंगे और अच्छे से मतलब बढ़िया तरीके से आपके सामने आएंगी, बट इसमें लगभग सब कुछ सेम है। एक कॉम्प्लेक्स हो गया और एक लीनियर हो गया, तो उसमें करने में ना फायदा भी होता है, जगह जगह काम आता है। तो आइए ज़रा क्लास शुरू करते हैं। बेटा आज की क्लास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सेलिब्रेटेड पेपर है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पेपर है। ज़रा ढंग से करिएगा। सॉरी। इसमें कोर्स कंटेंट क्या क्या पढ़ना है आपको, सुनो। तो बेसिक में आपको पहले तो कनेक्टेड पढ़ना पड़ेगा, कनेक्टेड एंड ओपन। ये मेन आपके कंसर्न है। पहले ही मास्टरी कर लीजिए, नहीं तो पूरे सिलेबस में जगह जगह प्रॉब्लम होगी। भार्गव, आर यू देयर? जी, ये आप सबके लिए है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हाँ जी, ये आपके टॉपिक्स हैं। यस। आज आज तो इसकी क्लास है, बहुत ढंग से कर लीजिएगा। कोई चारा ही नहीं है तुम्हारे पास, तो ढंग से करना ही पड़ेगा। तो ये जो आज की क्लास में उस पर अच्छे से कमांड कीजिए। नेक्स्ट आपका लिमिट कॉन्टिनेंट डेरिवेबिलिटी। आपको लिमिट कॉन्टिनेंट डेरिवेबिलिटी रियल फंक्शंस में नहीं पढ़ना, कॉम्प्लेक्स फंक्शन में पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। नंबर 3, सीआर इक्वेशंस। हाँ जी। हर चीज़ के जैसे मकान होता है बेटा, उसके पिलर्स होते हैं ना, पिलर्स। तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पहला पिलर है। हेलो, आर आर यू लिसनिंग? इतना इट इज दैट इम्पोर्टेंट? इसको नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। यू आर गॉन। ये आपका पिलर, सारे पिलर्स का बाप, या सेकंड पिलर कह लीजिए। हाँ जी, देन आपका थर्ड पिलर, एंड देन आपका फोर्थ पिलर। मतलब पिलर का मतलब यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। सब कुछ छोड़ के इनको पढ़िए। आइए। सो कौशी रीमान, इसका फुल फॉर्म है कौशी रीमान इक्वेशन। अगर अभी फुल फॉर्म नहीं लिखा, बाद में लिख लीजिएगा, आता रहेगा। तो आपका मेन कंसर्न है, इन तो मास्टरी करें, लॉवेलिस थ्योरम करें, सिंगुलैरिटीज तक करें, उसके बाद बात करेंगे बाकी। तो ये आपको हर हाल में अच्छे से करना ही पड़ेगा। हाँ। यस भार्गव, आर यू देयर? अप टू हियर, यू हैव टू डू अप टू हियर, नंबर 6 तक। हाँ जी, ये जो सीयूईटी के लिए पर्टिकुलरली कर रहे हैं, सीयूईटी के लिए लॉवेलिस थ्योरम एंड सिंगुलैरिटीज तक ही है आपका। बाकी होगा तो वैसे तो करना सारा ही है, वो तो फंसा देंगे।
जिस तरह आपने रियल एनालिसिस पढ़ा हुआ है, लीनियर अलजेब्रा अभी हाल फिलहाल आपका हमारा आपका लीनियर अलजेब्रा चल रहा है बेटा, क्या आराम से इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता जिसमें वेक्टर स्पेस भी लग रहा है, जिसमें आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी लग रहे हैं, जिसमें आपका मैट्रिसेस प्योर वाला भी लग रहा है, बन सकता है ना ऐसा क्वेश्चन? तो सेम ईयर, क्या क्या छोड़ोगे? कुछ छोड़ ही नहीं सकते आप। तो जो जैसे पढ़ाया जा रहा है पढ़ते रहिए, इन डेप्थ ज्यादा के गहराई में ज्यादा के। हमारा काम खाली कोर्स कराना नहीं है, इन डेप्थ करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, बुक्स वगैरह मैं बाद में बता दूंगा आपको, अभी तो साथ साथ चलो। कोई भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक ले लीजिए, एनी बुक आपकी, इवन जो ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा है या पीजी में आपने पढ़ा है वो बुक भी चल जाएगी। अब तो दुनिया भर की किताबें आ गई। चलिए शुरू करते हैं। आई विल बी वेरी फास्ट, हमेशा नहीं बट यूजुअली। आओ जरा, देखो ये आपका एक्स वाई प्लेन है, या इसको कह दीजिए आर स्क्वायर प्लेन, और ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है। सो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन आर स्क्वायर प्लेन एंड कॉम्प्लेक्स प्लेन, दे आर होम्योमॉर्फिक। अगर टोपोलॉजी वगैरह पढ़ा है या मैट्रिक्स स्पेस पढ़ा है, दे आर होम्योमॉर्फिक। सर हमें नहीं पता होम्योमॉर्फिक क्या होता है। चलिए, आपको नहीं पता होम्योमॉर्फिक क्या होता है, लॉजिक तो पता है। आइए ज़रा ध्यान से देखिएगा। आप लिखते रहे हैं कि भाई z इक्वल टू, आपने लिख दिया 2 + 3 आयोटा। अब आपको दिख रहा है इसमें ये रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, सो दिस इज x प्लस आयोटा। ध्यान से देखिएगा। तो मान लीजिए मैंने z को लिया आपका x प्लस आयोटा है, या 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। तो भाई इसको 2 + 3 आयोटा लिखिए या 2, 3 लिखिए, एक ही बात है। हाँ जी, ये इस नोटेशन के थ्रू ये दोनों आपस में होम्योमॉर्फिक हो जाते हैं। मतलब ए बी को आइडेंटिफाई करना a प्लस आई बी से, या x प्लस आई वाई को आइडेंटिफाई करना x वाई से, सेम चीज है बिल्कुल। क्वेश्चन इसमें आया आप इसमें कर रहे हैं, क्वेश्चन इसमें आया आप इसमें कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वेक्टर स्पेस में भी देखते होंगे, वेक्टर स्पेस में देखा आपने, क्या देखा कि भाई आर स्क्वायर है मेरे पास, या आर क्यूब है। चलो, आर क्यूब का वेक्टर चाहे ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, कई बार वो एग्जाम के क्वेश्चंस में वर्टिकली लिख के देते हैं, लेकिन आपने ऐसे को ऐसा मान के, ऐसे को ऐसा मान के बहुत बार किया है ना, काम किया है या नहीं किया, बताओ। हाँ, फिर तो तैयार हो जाइए। यू कैन आइडेंटिफाई वेल, दिस इज द नोटेशन 2 + 3 i सेम एज 2 3, यानी अगर आपका x प्लस आयोटा वाई लिखा है बेटा, तो ये आपका x कॉमा वाई लिखा है। हाँ जी, विद दिस नोटेशन ये x एक्सिस और ये y एक्सिस था कभी, अब ये कहलाएगा रियल एक्सिस, याद कर लीजिए, और ये कहलाएगा आपका इमेजिनरी एक्सिस। हाँ, आगे आगे सुनो। देखिए, आप लोग पढ़ते तो बहुत है लेकिन किया धरा कभी कुछ नहीं है। अब जैसे आपके पास 1 2 3 रियल नंबर्स के तौर पे हैं, ऐसे ही आपके पास आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, ये इमेजिनरी नंबर्स हैं। कभी ड्रॉ नहीं किया, आप कर लो ना, आप कर लो, क्या हो गया। दिस इज 1 2 3 4, दिस इज आयोटा। हाँ जी, आयोटा, दिस इज 2 आयोटा, दिस इज, अरे कोई नहीं काटेगा, कोई रोक ही नहीं सकता, मैं कह रहा हूँ ना। -1 -2 -3, एंड लाइकवाइज माइनस आयोटा माइनस, भाई ऐसे ड्रॉ होता है, यही सही है। दिस इज द नोटेशन विद विच वी विल प्रोसीड। ओके, तो ये पहले आपके दिमाग में बैठा दिया गया है कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई प्लेन एंड कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है। अब जरा फटाफट से आ जाइए। नंबर 1, इफ z इक्वल टू x प्लस आयोटा y बिलोंग्स टू c, देन, हाँ जी बोलते जाओ, व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ z? अरे बोलो बाबा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इट्स y, इट्स y, जो आयोटा के साथ है, याद रखना। आयोटा y नहीं लिखना, इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के सामने। मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा यार, मुझे छोटे थोड़े ना हो। नंबर 2, व्हाट इज कॉन्जुगेट? इसका कॉन्जुगेट बताइए। नंबर 3, व्हाट इज मॉडुलस ऑफ z? इट इज पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ x2 + y2। हाँ जी, मैं वैसे पिक्चर खराब नहीं करना चाह रहा था, बट फिर भी आइए जरा थोड़ा सा दिखा देते हैं, ध्यान दीजिए। आप सबको इतनी तो अकल है ही कि बेटा, चलिए भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पॉइंट है आपका x कॉमा वाई, और ये पॉइंट है आपका 0 0। जरा अपना डिस्टेंस फार्मूला लगा के बताएंगे डिस्टेंस कितना आएगा। अंडर रूट ऑफ, है ना, अंडर रूट ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का, तो दैट विल बी, दिस विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एम आई राइट? बट ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट का मतलब तो ये है ना, दिस इज मॉड z।
आपके सामने है यार, तो यार ढंग से करो जो करना है, क्या बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। तो दिस इज मॉड जेड, ये आपका मॉड जेड है, अपना घर पे बैठ के करना अच्छे से। नंबर 5 4, जल्दी आ जाइए। व्हाट इज जेड प्लस जेड बार, व्हाट इज जेड माइनस जेड बार एंड व्हाट इज जेड जेड बार। हाँ जी, जेड प्लस जेड बार, कहाँ गया जेड और कहाँ गया जेड बार, दोनों को ऐड करो, बोलो क्या आएगा। I'm वेटिंग। सब्ट्रैक्ट बताइए, सब्ट्रैक्ट आई वाई प्लस आई वाई, टू आयोटा वाई। हाँ जी, मल्टीप्लाई थोड़ी देर में करिएगा, 2x 2 आयोटा वाई को आप ऐसे लिख सकते हैं। चेक करो, इज इट 2 टाइम्स रियल, मतलब z प्लस जेड बार इन टर्म्स ऑफ z, इट इज 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। चेक कर लीजिए आपके सामने। और अब आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट भाई, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस समथिंग जगह जगह यूज होता है, जेड जेड बार। ये तो आपने वेक्टर स्पेस में फर्स्ट क्लास जो हुई थी आपकी मैट्रिसेस की, उसमें भी मैंने आपको बताया था। क्या आपको याद है, जेड जेड बार इज मॉड जेड स्क्वायर, कैन यू रिकॉल? नहीं सर। आ जाओ आ जाओ, बहुत कुछ करना है यार, बहुत कुछ करना है आपको हमारे साथ। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ जी, क्या ये मॉड जेड का स्क्वायर आ गया भैया, आ गया। तो इट इज मॉड जेड स्क्वायर। मैं खाली एक्सपेक्ट ही कर सकता हूँ कि आपका पेन हमारे साथ साथ चल रहा होगा। मैंने पहले ही बोल दिया मैं थोड़ा स्पीड से चलूंगा। हाँ जी, नंबर 5, ये सब तो हो गया, ऑर्डिनरी चीज़ है। पोलर फॉर्म भी थोड़ी देर में कर लेंगे। ये सारी इनइक्वालिटीज पढ़ी है ना आपने? पढ़ा हुआ तो सब कुछ है, इन टाइम पे कुछ काम नहीं आता। नहीं पढ़ा तो पढ़ो अभी आओ। अरे शांति शांति, सब आपको बताएंगे अभी, अभी आपको सब बताएंगे। हाँ जी आइए, सब जगह जगह यूज होते हैं। ये स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट इज ओके, सेकंड थर्ड फोर्थ तक तो सब सही चल रहा था, ये पांचवा वाला देखेंगे, देखिएगा भाई जरा ध्यान से। हेलो स्टूडेंट्स, आर यू देयर? हाँ जी, देखो यहाँ देखो, कोई बात नहीं, बैठे हैं ना इधर, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आप साथ साथ बैठ के साथ पढ़ पढ़ के आपको कुछ चीज़ें तो समझ में आ ही जानी चाहिए। बेटा ये z1 है, z1 को लिखिए x1 प्लस आयोटा y1। जी ये z2 है, z2 को लिख देते हैं x2 प्लस आयोटा y2। अब इसका रियल पार्ट कितना है और इसका रियल पार्ट x1 है तो x1 विल बी हियर, एम आई राइट? इसका रियल पार्ट x2 है तो x2 विल बी हियर, एम आई राइट? हाँ जी, ये ध्यान से देखिए, दिस इज रियल पार्ट ऑफ z2, दिस इज रियल पार्ट ऑफ z1। तो अगर आप ये ले रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन रियल पार्ट ऑफ z1 एंड रियल पार्ट ऑफ z2, तो क्या आप एग्जैक्टली exactly ये यहां से यहां तक का लेंथ नहीं ले रहे? अरे बोलो बाबा, अब बताइए ये लेंथ ज्यादा है, ये लेंथ ज्यादा है? कुछ आया नजर या नहीं आया? भैया ये तो देखने के ऊपर ही है, आप ही बता दो, बता दो, विच लेंथ इज मोर? अरे आप तो जवाब ही नहीं दे रहे। थैंक यू वेरी मच। हाँ, और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, अब क्या जरूरत है याद करने की, जब देख ही लिया तो। बेटे ये लेस रहेगा और ये भी लेस रहेगा। इन पर्टिकुलर अगर आप दो नंबर से डील करना नहीं चाह रहे हैं, एक ही नंबर से डील करना चाह रहे हैं, तो आपके सामने ये तो वैसे भी अदरवाइज भी आ जाएगा। देखिए ऑल ऑफ यू, अगर, हाँ जी महाप्रभु, अगर एक्स वाई आपके रियल नंबर्स हैं तो मुझे ये बताइए, मॉड एक्स ज्यादा है, क्या ज्यादा है बताओ, फटाफट बोलो। मॉड एक्स स्क्वायर इज मोर और मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड वाई स्क्वायर इज मोर, दिस इज लेस देन इक्वल टू।
तो दैट मीन्स मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट में मॉड एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, मॉड वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर लिख दीजिए। बेटा क्या ये रियल पार्ट ऑफ जेड हो गया? अरे बोलो बाबा, आया समझ में? ओके, तो फिफ्थ हो गया आपका। सिक्स प्रैक्टिकल थोड़ा घर पे बैठ के, अभी बहुत कुछ होगा, आज ही बहुत कुछ हो जाएगी। सेवन्थ वाले में क्या है भैया, ये बेसिकली ये कहाँ से आया है, जैसे आप ये सारी चीज़ें जो भी है आपका ये सब कर सकते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये भी कर सकते हैं। ये मैं फोर्थ वाले के साथ ही अटैच कर रहा हूँ डिफरेंट कलर से, फोर्थ वाले के साथ अटैच किया जा रहा है। यस, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कितना होता है जी, ये कितना होता है प्लीज, यहाँ ये छोटी छोटी चीजें मत करवाओ यार। सम ऑफ कॉन्जुगेट इज कॉन्जुगेट ऑफ सम, डिफरेंस ऑफ कॉन्जुगेट इज कॉन्जुगेट ऑफ डिफरेंस जी। ये प्रोडक्ट में प्रोडक्ट हो जाएगा, हो जाएगा। जरा इधर आ जाए, हाँ ये सब नहीं होगा क्लास में। तो आपके सामने मॉड जेड, हाँ प्लीज सी, जैसे उधर हो रहा है ऐसे इसमें तो मुझे नहीं, मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बेटा क्या ये जाके मॉड जेड क्यूब बनेगा? डेफिनेटली बनेगा, कोई पूछेगा भी नहीं, है तो आपके ऑब्जर्वेशन के लिए। जैसे यहाँ हो जाएगा वैसे यहाँ हो जाएगा। चलिए अब रियल एनालिसिस याद करके बताइए ऑल ऑफ यू, प्लीज रिकॉल रियल एनालिसिस इफ यू कैन। और मुझे बताओ मॉड जेड वन प्लस जेड टू में और मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू में किसको ज्यादा होना चाहिए था? यहाँ भी ऐसे ही होते हैं बाबा, यहाँ भी ऐसे ही होते हैं। टेंशन ना लीजिए, ज्यादा दिमाग मत खराब कीजिए, वैसे ही है। और ये अगर आपने कभी भी पढ़ा है तो पढ़ा तो होगा, पढ़ा होगा, ये पढ़ा है ना आपने? हेलो, हैव यू एवर सीन दिस? तो ऐसे ही यहाँ भी है, मॉड ऑफ मॉड जेड, ये छोटी छोटी चीजें हैं। आ जाए प्रूफ तो आ जाए, नहीं तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इधर प्लस है तो उधर प्लस है, इधर माइनस है तो भी उधर प्लस है। अगर आपको दोनों तरफ माइनस चाहिए तो ये इनइक्वालिटी है। अच्छा, बस बहुत सारी चीजें बता दी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत कुछ हो गया इस पेज में ही। हाँ हाँ प्लीज अभी दिखाते हैं। भाई ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गया जो यहाँ करके बताया है? अच्छा जी, इमेजिनरी पार्ट का भी बना लीजिएगा। इसका वाई कोऑर्डिनेट यहाँ आएगा और इसका वाई कोऑर्डिनेट यहाँ आएगा। आप देख सकते हैं छोटा सा येलो कलर का लेंथ ज्यादा है, ये लेंथ ज्यादा है, ठीक है ना, दिख ही रहा है, वो व्हाइट वाले ज्यादा होगा तो दूसरा रिलेशन आ जाएगा आपका। प्रैक्टिकल चीज है भाई, अलग बात है आपने कभी ऐसे किया नहीं। अरे दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहे हैं दोनों चीजें? हेलो जी, अनुज जी, दीपांशु जी, रोहन जी। ओके, लास्ट पेज देखना है। चलें, आगे चलें। वेरी इंपॉर्टेंट पोलर फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, बिना जिसके तो गुजारा ही नहीं है। पोलर फॉर्म है ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया। एग्जैक्टली आपने जिसको नाम दिया आपने एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको ज्वाइन करिए ओरिजिन से, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा, यू नो वेरी वेल। दिस इज कॉल्ड आर, यूजुअली आर की जगह आप मॉड जेड भी लिख सकते हैं, अभी आपने देखा। हाँ जी, ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है। तो भाई ये एक्स प्लस आयोटा वाई है तो ये लेंथ एक्स हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ वाई हो गया, तो ये भी वाई हो गया। हाँ जी, विद इन दिस ट्राइंगल आप देख सकते हैं व्हाट इज कॉस थीटा। भाई देखो गलत हो जाए तो बता देना प्लीज, है ना, उंगली नहीं उठाने की जरूरत। यस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो दिस विल बी वाई बाय आर।
and this will be x by r. Am I right? Hello. So if z equal to x plus iota y belongs to C, then very important thing, very one of the most important things, then z can be written as x के place में r cos theta plus iota r sin theta. हाँ जी, that is r cos theta plus iota sin theta. That is r e I theta. ठीक है बाबू, ये शॉर्ट फॉर्म है e I थीटा का. e I थीटा इज cos थीटा प्लस iota sin थीटा. e I थीटा इज cos थीटा प्लस शॉर्ट फॉर्म है. ओके. अब जो ज़रूरी चीज़ें हैं पूरे सिलेबस में काम आएंगी, आपको पेजेस पलट पलट के देखने हैं. भाई ये तो आप इसको गांठ बांध के रख लीजिए. तो ये सारी चीज़ें आपको निकालना आना चाहिए, जैसे भी आपने 11th-12th क्लास में किया. मैं कम से कम आपको 1 - 1 का बता देता हूँ. जो लोग पहले से मेरे से पढ़ रहे हैं उनको तो तुरंत समझ में आ जाएगा, आराम से समझ में आ जाएगा. चलते हैं आगे. बेटा ये फॉर्म क्लियर है? हेलो. कॉस के साथ थीटा है तो साइन के साथ भी थीटा है. एंगल यहाँ आपने 60 लिख दिया तो यहाँ आप 40 नहीं लिख सकते. 60 हियर, 60 हियर, 70 हियर, 70 हियर. एंगल शुड मैच. अच्छा जी. अब आगे बढ़ने से पहले, डू वी नो डिमोवर्स थ्योरम? जगह जगह आएगा, जगह जगह आएगा भाई. जल्दी बताइए. व्हाट इज कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा होल पावर n? अरे बोलो भाई. यहाँ पे n जो है n, बेटा वो रैशनल चलेगा, रैशनल. दैट मीन्स n इक्वल टू 1 2 3 अलाउड है. n इक्वल टू -1 -2 -3 अलाउड है. n इक्वल टू 0 0 में तो क्या ही करोगे. और n इक्वल टू 1/2 2/3 3/4 ये सब भी अलाउड है. बट n इक्वल टू √2 नॉट अलाउड. n इक्वल टू 3/√5 नॉट अलाउड. n इक्वल टू सम कॉम्प्लेक्स नंबर नॉट अलाउड. तो पावर कितना होना चाहिए आपके सामने? ये सब चल जाएंगे, सब चल जाएंगे. रैशनल चलेगा, इंटीजर चलेगा, नेगेटिव इंटीजर चलेगा, जीरो चलेगा. ओके. नेक्स्ट थिंग, आप सब पढ़ ही रहे हैं हमसे. इसके साथ साथ जो सेकंड चीज़ है आपको रिक्वायर्ड है, बेटा आपको साइन का और कॉस का ग्राफ पता है. आप बस ये बता दो. चलो पीरियड भी छोड़ो यार, पीरियड का क्या करना है. पीरियड भी छोड़िए, छोड़िए पीरियड. अभी 1-2 क्लास पहले आपने रोटेशन बाय एंगल π/2 वाला क्वेश्चन किया था, मेरे साथ ही किया था. बेटा एक चीज़ बताओ, अगर इसका थीटा एंगल है, हेलो, जो भी पॉइंट है आपका, मान लीजिए एक्स वाई का पॉइंट, ये इसका एंगल थीटा है. हाँ जी, थीटा में आपने पूरा 2π का रोटेशन ले लिया, मतलब नया एंगल फॉर्म हो रहा है, पूरा 2π का रोटेशन. अब ये बताइए, आप दोबारा उसी जगह आके नहीं खड़े हो गए? अरे बोलो भाई. डेफिनेटली होंगे ही होंगे. जाएंगे कहाँ? अब एक बार और रोटेशन कर लीजिए. क्या दोबारा वहीं नहीं आ गए आप? सो फॉर एनी एंगल थीटा, थीटा इज सेम एज थीटा प्लस 2π. कोई भी एंगल हो, चाहे थीटा प्लस 4π, थीटा प्लस 6π. माइनस भी चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस. इसमें माइनस करेंगे 2 तो भी वापस वहीं जाके खड़े होंगे आप. तो 2π का मल्टीपल ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है. सो दैट मीन्स कोई भी एंगल थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? थीटा प्लस माइनस 2k π. अभी प्लस में ही जाओ, माइनस में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे. हाँ जी, 2k π कैसा नंबर है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई? इवन मल्टीपल. चलिए, मैं पोलर फॉर्म के बारे में बात कर रहा था. और कुछ आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, भैया 1 - 1 तो जिंदगी में जगह जगह जरूरत पड़ेगी, तो इसके बिना तो आगे बढ़ना मूर्खता है. याद कर लीजिएगा एक बार निकालने के बाद. हेलो, आर यू देयर? याद कर लीजिएगा एक बार निकालने के बाद. देखिए, 1 कैन बी रिटन एज 1 + 0 आयोटा. बेटा ये कॉस में और ये साइन में. कॉस में 0 कब आता है? 0 एंगल पे.
और आयोटा साइन में जीरो आता है जीरो। मैंने बोला था ना यहाँ 30 लिखा है तो यहाँ भी 30 लिखेंगे। अब यहाँ जीरो लिख दिया तो वहाँ जीरो लिखा जाएगा। बट कॉस ऑफ थीटा और साइन ऑफ थीटा सेम है, कॉस ऑफ थीटा प्लस 2k पाई, एम आई राइट? हेलो, अभी तो बताया था, साइन ऑफ थीटा प्लस 2k पाई। तो बेटा ये तड़कता भड़कता फॉर्म आपकी लाइफ के लिए, और तुम जिंदगी भर इसको नोटबुक निकाल निकाल के देखोगे, देखना ही पड़ेगा, यू हैव नो अदर ऑप्शन। सो वन कैन, याद कर लीजिएगा, वन कैन बी रिटन एज कॉस 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई। हेलो स्टूडेंट्स, आर यू देयर? ये हमने रियल में भी किया था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स की तरह करना पड़ेगा। माइनस वन कैन बी रिटन एज माइनस वन प्लस जीरो आयोटा। हाँ जी, कॉस में माइनस वन, पाई एंगल ले लीजिए, कोई भी एक एंगल पे छापा मार दीजिए। अब यहाँ पाई लिख दिया, भैया साइन में भी पाई लिखना पड़ेगा, साइन पाई तो जीरो ही होता है। फिर आपको याद है नहीं, 2 पाई का रोटेशन लेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो ले लीजिए एन a very useful thing is in front of us. So this is cos 2k plus 1 pi plus iota sin 2k plus 1 pi। मैं और कुछ नहीं करवा रहा हूँ, बट ये इतना ज़रूरी है कि आप परेशान हो जाएंगे। हाँ जी, डन, करिए करिए, फटाफट कीजिए। पोलर फॉर्म। हेलो भार्गव, आर यू देयर? यस भाई, थोड़ा बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है, माइक बंद कर दो। स्टूडेंट्स, आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट? ओके, अब आप लिखिए ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ज्योमेट्रिकल फिगर्स या ज्योमेट्री। आपको नहीं पता रीजन क्या होता है, आप लिखो अभी। ये स्टूडेंट्स, आर यू देयर? हेलो, आप लोग हैं क्लास में? हाँ जी, आइए। देखिए, पहले आपको ये बनाना है एक्चुअल में कि क्या है यहाँ, तीनों में क्या क्या बनेगा, एक एक करके करते हैं। साथ आ जाओ सब लोग। तो फर्स्ट वन, आई होप यू आर देयर। तो मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ भाई, मॉड, हाँ जी, मॉड z माइनस आई इज लेस देन इक्वल वन। z को पुट कीजिए ऑलवेज x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा लेस देन इक्वल वन। सो मॉड में x प्लस आयोटा
y माइनस वन लेस देन इक्वल वन। अगर आप नहीं भूले हैं, वो तो मूर्खता ही होगी भूलना। ज़रा बताएंगे इसका मॉड कितना होता है? अंडर रूट ऑफ, तो ये लिखने की बजाय ये लिख सकते हैं, इस नंबर का मॉडुलस ये होता है, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आपके सामने। तो बेटा ज़रा इसका मॉड तो बता दो। अंडर रूट, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। एक बार और स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वन। प्लीज वेट। अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल पढ़ा है, आप ऐसे गधे नहीं हैं कि आप समझ ना पाए। And this is equation of a circle with center and with radius. Center AB और radius R, R, radius R। रुक जाओ, अभी रुक जाओ भाई, बहुत कुछ सीखना है भाई। तो बहुत से बहुत है, चीज़ें बहुत से बहुत हैं। दिस इज योर AB सेंटर माना, और ये आपने रेडियस ले लिया। इस तरीके का है, इस तरीके का पिक्चर बनता है। हाँ जी, इस पिक्चर को इस पिक्चर के साथ कंपेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। रुकिए रुकिए रुकिए, अभी रुकिए रुकिए। ये तो समझ में आ गया कि सर्कल जैसा बन रहा है, और ये सेंटर आपका 0 1 है, सेंटर। हाँ जी, जरा इधर आना। ये भी छोड़ दो तुम। ये कोई सेट है, एनी सेट। ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री। लेट मी कॉल दीज पॉइंट्स एज एक्स, वाई एंड जेड। हाँ जी, एक्स इज एन, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट, पॉइंट इंटीरियर टू है, जो अंदर बैठा हुआ है। वाई इज अ बाउंड्री पॉइंट। व्हाट अबाउट जेड? एक्सटीरियर पॉइंट। हेलो। हाँ जी, अब मैं बिल्कुल स्टैंडर्ड सर्कल ले रहा हूँ, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, आपको समझाने के लिए। तो यूनिट सर्कल का जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर। अरे अरे अरे, शांति रखो भाई, सब कुछ आपको समझाएंगे, आपके लिए ये सब कुछ। शांति रखिए, चुपचाप देखते रहिए। देखिए भाई, अब ये भी सेट की तरह काम करेगा। अब आपको ये देख, आ जाएगा समझ में, आपको ये देखना है कि क्या है। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन वन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन वन है। हाँ जी, मीनिंग तो आप समझ ही गए। लेस देन वन में आप समझिए, लेस देन वन रिप्रेजेंट्स इंटीरियर, एम आई राइट? एंड दिस प्रेजेंट्स बाउंड्री जो बना हुआ है। ये क्या चीज है? वन से बड़ा हो गया ना रेडियस, तो बाहर चला गया। क्लियर हो गया आपको? अच्छा, ये क्या चीज है फिर? ऐसे काम नहीं चलेगा। इसमें क्या क्या आ रहा है? इसमें बाउंड्री भी आ रही है और इंटीरियर भी आ रहा है। तो अगर इसको ड्रॉ करना पड़ता है, अगर इसको ड्रॉ करना पड़ता है, तो ये तो ड्रॉ होगा ही होगा, बाउंड्री भी ड्रॉ होगा, एम आई राइट? अगर सिर्फ लेस देन को ड्रॉ करना है, लेस देन को, तो बेटा उसमें बाउंड्री ड्रॉ नहीं होगी, सिर्फ अंदर वाला ड्रॉ होगा। और अगर आपको ग्रेटर देन ड्रॉ करना है तो, अरे क्या हो गया भाई? हाँ, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये क्या है? ये इसको पढ़ो पहले, क्या क्या आ रहा है इसमें। हाँ, विथ सेंटर, सेंटर 0 1 एंड रेडियस। अभी बना देते हैं, बनाने ही तो आए हैं, बना के ही जाएंगे। 0 1 यानी वाई एक्सेस, वाई एक्सेस। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो रेडियस वन है, रेडियस वन है, तो ये भी वन और ये भी वन, ये ऐसे जाएगा। चेक कीजिए डायग्राम, ठीक है? हाँ जी, ये लेस देन इक्वल टू वन, तो बेटा जी ये इक्वल हो गया और ये आपका लेस हो गया। अरे भाई, समझ में आया कुछ या नहीं आया? हेलो। इस पे मास्टरी करो भाई, नहीं तो कॉम्प्लेक्स नहीं समझेगा ही नहीं। कोई कुछ भी बोलता रहे, इसको करिए, तब जाके सारे क्वेश्चन होंगे। हाँ चलेगी फटाफट, ऑल ऑफ यू। ये हटेगा सबसे पहले।
ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि लेस है, ग्रेटर है, क्या है। अंदर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, बाउंड्री पे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं। हेलो। डन। सॉरी। नहीं, z-1। ओके, दो में ही करते हैं, तीसरा बाद में करेंगे क्योंकि जगह नहीं मिलेगी हमें, स्पेस नहीं मिलेगा हमें, स्पेस नहीं मिलेगा। देखना कुछ कट तो नहीं रहा ना। ऊपर हल्का सा डाउन कर देते हैं। ठीक है, पढ़ने में आ रहा है। जी आइए। सो दिस इम्प्लाइज मॉड z-1 इक्वल टू मॉड z+1। थोड़ा और उधर लेके चलते हैं। दिस इम्प्लाइज, जैसा कि अभी आपको समझाया गया था, अगर दोनों बराबर है तो दोनों के मॉडुलस भी बराबर है, तो रियल पार्ट अलग करो, पहले स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो। अब अंडर रूट नहीं लगेगा, अब तो सिंपली यही आएगा, x-1 प्लस वाई स्क्वायर। भाई स्टेप आपको समझ में आ गया? हेलो, आर यू क्लियर विद द स्टेप्स? हाँ जी, x² + 1 + 2x, x², 1 1, so this implies 4x is 0। what is 4x is 0? x is 0, which axis? अरे कौन सी एक्सिस पे x 0 होता है? और द इमेजिनरी एक्सिस। तो अभी इसका डायग्राम बनेगा सिर्फ इतना, साथ है ये आपका एक्स वाई प्लेन है या कॉम्प्लेक्स प्लेन है। अगर आपको ड्रॉ करना है, जैसे यहाँ ड्रॉ किया था वाइट कलर में, तो वही है हमारा। डार्क करने से भी काम नहीं चलेगा, थोड़ा अलग से दिखना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। करिए करिए करिए, फटाफट कीजिए। आर यू देयर स्टूडेंट्स? इस पे मास्टरी कर लीजिए। भार्गव, भार्गव, ये आप सब करके दिखाइए फटाफट।
जल्दी करिए ऑल ऑफ यू। हेलो। अरे भाई ट्राई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो x-2 प्लस आयोटा y। भार्गव आर यू देयर? कुछ करके दिखाओ ना। कुछ करके दिखाइए, टाइम मत पास कीजिए यहाँ। ठीक से करिए जो करना है। क्या कह रहे हो? अच्छा, देखते हैं। तो ये आ गया आपका 2x greater than 5, दैट इज x is greater than 5/2। अब ये क्या बला है? हाँ जी, आइए फटाफट आइए। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, रियल इमेजिनरी एक्सिस। बेटे ये 1 पॉइंट है, 5/2। ये 2 पॉइंट है। यस स्टूडेंट्स, देखेंगे ज़रा ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखो भैया, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। अरे बाबू आओ इधर। अगर मैं आपको बोलूं भाई ये जरा बताइए x = 2 क्या है, तो आप लाइन ड्रॉ कर देंगे या नहीं कर देंगे? अरे बोलो भाई। व्हाट इज x = 2.5? है ना, प्रैक्टिकली दिस इज 2.5, 5/2 इज 2.5। तो ये लाइन है। बस जरा ध्यान से देखना, गड़बड़ नहीं कर देना। पता है कितना नजदीकी मामला है, कितनी आराम से आपका बैंड बच सकता है। ये जो डॉट करके लाइन बनाई गई है, ये जो डॉटेड लाइन है, इस लाइन को बोला जाएगा x = 2.5 या x = 5/2। अब आप ही बताइए इसका क्या मीनिंग है भाई? क्या नहीं समझ में आ रहा आपको? अब बोलोगे या नहीं बोलोगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x > 5/2? हाँ थैंक यू वेरी मच, ये पूरा आएगा। एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, इन दोनों में फर्क है या नहीं है? अगर ऐसा होता तो क्या करते? तो फिर ये हाँ अभी नहीं होगी, लेकिन अभी नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, अभी नहीं होगी। ये लाइन इंक्लूडेड नहीं है, अपने हिसाब से लिख लीजिए। ठीक है, करिए फटाफट। नेक्स्ट, रेडी फॉर नेक्स्ट? यस अनुज, रोहन, भार्गव, ये करिए।
आप लोग करो। हेलो। हेलो। हाँ जी, आइए। एक एक करके सबका इलाज करते हैं। फोर्थ, मॉड जेड इज लेस देन वन एंड इमेजिनरी जेड इज पॉजिटिव, यानी ये तो हो गया आपका वाई पॉजिटिव। इसको लिख दीजिए अब एक्स प्लस आयोटा वाई। तो बेटा ये यहाँ से यही आएगा। अभी तो समझाया था या नहीं समझाया था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन ऐसे बनता है। ये लेस देन वन है, लेस देन वन में इंटीरियर आएगा, लेकिन वाई कैसा है? पॉजिटिव। हाँ जी, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई पॉजिटिव, डाउन नहीं होना, समझ गए आप। सिर्फ इतना ही पोर्शन आएगा। अगर आपको अलग कलर लेना है तो जो करें ढंग से करें, जो भी करें आप ठीक से करें, गड़बड़ मत कर देना। हाँ भाई, सॉरी, आई एम सो सॉरी अगेन, सो सॉरी। सिर्फ इतना ही पोर्शन आएगा भाई। भाई क्लियर है आपको? अपर ओपन हाफ ऑफ द यूनिट सर्कल। फिफ्थ, नंबर फाइव, यूनिट सर्कल, यस। ये यूनिट सर्कल है। तो दिस implies जेड जेड बार इक्वल टू वन, विच implies मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू वन। वहां से तो आपने देख ही लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। तो इसमें ड्रॉ कर लीजिएगा पिक्चर बना के। हाँ जी, छठे में क्या है? नंबर सिक्स, mod z square equal to imaginary z. So this implies under root, sorry, modulus. So this implies x square plus y square equal to y. जी क्या बनेगा? आप नहीं बना पाएंगे। अब देखिए, आप कुछ नहीं बना पाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे। ये दिख के आपको 2ab वाला टर्म है यहाँ, तो यहाँ पे ऐड कर दो 1/4 और सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि दोनों तरफ ऐड कर दो। तो ये बन गया आपका x माइनस जीरो का होल स्क्वायर। बोलिए बोलिए, अरे कहाँ हो? सेंटर बोलो, सेंटर। आधा रेडियस, सॉरी आधा यूनिट इसका रेडियस है। ठीक से बना लीजिएगा। थोड़ा सा और बेटर। यहाँ लिख लीजिएगा सर्कल इक्वल है, इक्वल। तो इज द सर्कल
with center 0 half and radius half. सिर्फ यही आएगा बस, उसका इंटीरियर तो नहीं आएगा, इंटीरियर ओनली द बाउंड्री। कौन सा फॉर्मूला याद नहीं है? ये आपको सर्कल बना दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर टर्म आ गई, वाई स्क्वायर टर्म आ गई, अब तो वही एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर करके बनेगा, और क्या होना। नहीं तो ये अगर आपने वो डबल इंटीग्रेशन वाली क्लास की अगर की तो उसमें भी मैंने बताया है अलग से, ये वाला सर्कल डबल इंटीग्रेशन वाली क्लास में मिलेगा, ये स्टैंडर्ड है भाई ये। अगर वहाँ वहाँ देख लेना कोई बात नहीं, ये इस तरह के सर्कल स्टैंडर्ड होते हैं, x2 y2 2ax एंड x2 y2 2ay, नहीं तो वी विल बी डूइंग, डोंट वरी, अभी तो कॉम्प्लेक्स के हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। हेलो, रेडी फॉर नेक्स्ट? वॉइस क्रैक हो गई, हे प्रभु, अब ठीक है? हेलो 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 हेलो, बीच में क्रैक हो रही है, हेलो 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 हेलो, चलो ठीक है, अब दोबारा हो तो बताना, अभी हो रही है या पहले से हो रही थी? चलिए आइए करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सब कल नेक्स्ट क्लास में करके लेके आना, बिना पढ़े मत आ जाना, सब चला जाएगा नहीं तो। यस स्टूडेंट्स, हाँ जी, ओपन इन सी क्या होता है एंड कनेक्टेड इन सी क्या होता है, इन दोनों में से ये बताना आसान है। कनेक्टेड का मतलब जुड़ा हुआ सेट, ओके। अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्लेन है आपके पास, जरा ध्यान से देखेंगे, बेटा पहले रियल लाइन पे बात करते हैं, रियल लाइन पे बात करते हैं। जरा ये पिक्चर देख के बताइए, ये जीरो है, वन है और टू है, बेटा ये जीरो से वन एंड देन वन से टू, अब ये वन पे तो ओपन है ना, तो ये तो कनेक्ट नहीं हुआ, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हुआ, सो दिस इज डिसकनेक्टेड या दिस इज नॉट कनेक्टेड। अगर आपने मीट्रिक स्पेस का कनेक्टेड या डिसकनेक्टेड नहीं पढ़ा है, तो आइडिया ऑफ अ कनेक्टेड सेट यानी जुड़ा हुआ सेट, हेलो, दिस इज द आइडिया। कनेक्टेड का मतलब जुड़ा हुआ, तो ये आपको कहाँ से कनेक्टेड लग रहा है, आप बताओ, कनेक्टेड बोलेंगे इसको? नहीं बोलेंगे भाई, नहीं बोलेंगे, दिस इज नॉट कनेक्टेड। हाँ जी, व्हाट अबाउट दिस? हाँ ये तो जुड़ गया, जुड़ के क्या बना बताओ? सो दिस इज कनेक्टेड, क्या नहीं समझ में आ रहा आपको? हमने कनेक्टेडनेस नहीं पढ़ा है, तब आप जब पढ़ेंगे तब जाके सब कुछ होगा क्या, बिना पढ़े भी चीजें होती हैं। आइए जरा, एवरीवन, आइज ऑन द बोर्ड, इन सी, इन सी। अब भाई कॉम्प्लेक्स मतलब एक्स वाई प्लेन आपका पूरा इसमें कैसे देखेंगे, मान लीजिए एक सेट ऐसा है दिख रहा है जुड़ा हुआ है, तो यहाँ देखते कैसे हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स में देखने के लिए एक टर्म का सहारा लिया जा रहा है विच इज कॉल्ड पॉलीगनली कनेक्टेड, पॉलीगनल जो है तो वही जुड़ा हुआ है, वही जुड़ा हुआ। ध्यान दीजिएगा, मैं दो तीन डायग्राम्स बना रहा हूँ। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, और क्या लें, अच्छा चलो पहले इसी पे बात करते हैं।
हाँ जी, पॉलीगनली कनेक्टेड का क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब है कोई भी दो पॉइंट्स अगर आप इस सेट में लेंगे, मान लीजिए ए बी लिया आपने, कैन यू जॉइन दीज टू पॉइंट्स बाय मीन्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स विच इज लाइंग कंप्लीटली इनसाइड। यहाँ तो एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया आपने, ये लाइन इसमें लाई कर रही है। अब जरा यहाँ आइए, अगर आपने यहाँ दो पॉइंट्स लिए ए बी, क्या आप इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं एंड वो स्ट्रेट लाइन बी के अंदर लाई करे? ऐसा है क्या, बताइए? तो यहाँ नहीं है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? पहले जाओ यहाँ से यहाँ, एक सेगमेंट हुआ, फिर यहाँ से यहाँ आइए दूसरा, फिर यहाँ से यहाँ जाइए। समझ में आया पॉलीगनली कनेक्टेड क्या होता है? हाँ, a set is polygonally, अरे 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 अरे, शांति शांति शांति। a set is polygonally connected, आराम से हो जाएगा। if and only, इसको करके आइएगा ना गया कॉम्प्लेक्स। पढ़िए, करिए फटाफट। सो दिस सेट इज पॉलीगनली कनेक्टेड है, ये सेट भी पॉलीगनली कनेक्टेड है। जल्दी करो, हाँ चलो। हेलो, आर यू देयर स्टूडेंट? ओके। आई एम वेटिंग। यस, रोहन, दीपांशु, भार्गव। हाँ जी, अब आइए जरा, बताओ। सर्कल विथ सेंटर 0 1 रेडियस 1 यूनियन सर्कल विथ सेंटर 0 4 रेडियस। ड्रॉ कीजिए, बताइए। आर यू ड्राइंग? बहुत बढ़िया। भार्गव, आर यू ड्राइंग? भार्गव,
अरे बेटा जी, कुछ करके दीजिए ना। ये समझने में ना बैंड बच जाएगा अगर आप ठीक से नहीं करेंगे। सर्कल का सेंटर 10 है। अच्छा, उधर चला गया कोई। वाई एक्स पे बना लेना, आप लोग वाई एक्स पे बनाया ही होगा आपने, मैं एक्स पे बना रहा हूँ। अरे ठीक है यार, लो 10 कर देते हैं, इतनी क्या आफत है। भाई आइडिया समझ गए ना, अभी एक्स पे बन जाएगा, वाई पे बना लीजिएगा, आइए सर। तो 101 यानी 10 सेंटर और एक रेडियस का सर्कल लेना है, तो बेटा वो तो ऐसे ही जाएगा। चेक कर लीजिए, इसका यूनियन इसका 40 सेंटर और रेडियस 1 है, तो यहाँ 3 और यहाँ 5। हाँ जी, क्या आप, यस, इसका पॉइंट ये ओके, ये वाला पॉइंट ले लीजिए और इसका ये वाला पॉइंट ले लीजिए। क्या आप इन दोनों को ज्वाइन करा सकते हैं बाय मींस ऑफ लाइन सेगमेंट्स एंड सर्कुलर आर्क्स, सो दैट वो इन्हीं के अंदर लाई करे, इन सेट के अंदर लाई करे? बिल्कुल भी नहीं करा सकते। हेलो। अच्छा, अब बताना जरा, चेंज कर रहा हूँ मैं, स्टूडेंट्स मैं चेंज कर रहा हूँ। आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, पक्का समझ में आ जाएगा। हाँ जी, अब दूसरे वाले सर्कल का रेडियस कितना लिया आप? सेकंड सर्कल का रेडियस क्या लिया है? तो एक यूनिट ये, एक यूनिट ये और एक यूनिट ये, तो 4 से 3 रेडियस, यानी ये ऐसे जाएगा, देखो बड़ा सा जाएगा। आप लोग कोई ऐसे महामूर्ख नहीं है कि समझ में ना आए। अब बड़ा हो गया है। इज इट ओके? थोड़ा इधर गड़बड़ हो गया, बट बन जाएगा। हाँ जी, कुछ नजर आया आपको? आप लोगों को अब तो कनेक्टेड है, अब क्या टेंशन है, या चलो पूरे ही बना देते हैं। इज इट ओके? अब एक सेट ये है, दूसरा सेट ये है। हाँ जी, इस सेट का पॉइंट ये ले लीजिए, इसका ये देखिए कैसे ट्रेवल कर रहे हैं आप और हम। ये आइडिया लेना है आपको, प्रैक्टिकली यहाँ से यहाँ गए ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ आ गए। क्या ये जो सर्कुलर आर्क मैंने लिखा था पिछले पेज में, मैंने लिखा था या तो लाइन सेगमेंट ले लीजिए या फिर सर्कुलर आर्क, वो भी इसको भी पॉलीगोनली कनेक्टेड ही माना जाता है। बेटा इधर आना, ये पूरा का पूरा जो सर्कुलर आर्क है ये पहले वाले का मेंबर है, और ये जो दूसरा है दूसरे वाले का मेंबर है, यानी ये जो ऑरेंज कलर या ब्राउन कलर में आपको जो भी दिख रहा है, आपको सर्कुलर आर्क का यूनियन दिख रहा है। बेटा ये तो इसी सेट में लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सो दिस टाइम दिस इज कनेक्ट पॉलीगोनली कनेक्टेड। सो आइडिया देना था मेरे को, मैंने दे दिया। कब होगा कब नहीं होगा, आराम से बना के देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, अगला कंसेप्ट। अभी आपने पॉलीगोनली कनेक्टेड पढ़ा, अब पढ़िए ओपन सेट क्या होता है। ओपन सेट ये नेक्स्ट क्लास में करके आना। हाँ हाँ प्लीज, भार्गव, ओपन सेट क्या होता है भार्गव? यस भार्गव, आर यू देयर? ओपन सेट बताओ क्या होता है। मैट्रिक्स स्पेस वाला ही बता दो। आइए आप सब लोग। हाँ जी, व्हाट इज एन ओपन सेट? तो बेटा सबसे पहले ओपन बॉल देखिए। अब भैया मेरे से नहीं एक्सपेक्ट करना, मैं यहाँ पे आपको बच्चों की तरह कराऊंगा। सो बी ए आर का मतलब ओपन बॉल विथ सेंटर ए एंड रेडियस आर। तो जैसे भी बनेगा आपके पास है। तो दिस इज बी आर। हाँ हाँ, ओपन है, ओपन है, ओपन है, रुक जाओ अभी, रुक जाओ। नंबर 2, लिखिए, ये सेकंड डेफिनेशन है काम की, सेकंड थिंग है काम का। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। भार्गव जी, आपको भी लिखना है। भार्गव, आर यू देयर? फटाफट लिखिए।
ये कॉम्प्लेक्स के लिए है। हाँ जी, इधर आ जाओ आप सब लोग। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। यस बच्चे, हाँ बिल्कुल मैट्रिक्स पे जैसे ही है ना। चलिए, कहीं तो खुश हुए आप। अरे इधर ध्यान लगाएंगे आप सभी लोग। बेटा ए कोई सेट है, पी यहाँ ले लेते हैं। यहाँ थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि दिस लेंथ इज 0.5, दिस लेंथ इज 0.5। हाँ जी आप सभी लोग, यहाँ बताना जरा मेरे को। बॉल विथ सेंटर पी, रेडियस 0.2 लो। 0.5, 0.4 ले लेता हूँ मैं, रुको। सॉरी, 0.4 ले लिया भाई मैंने, 0.4। बॉल विथ सेंटर पे रेडियस 0.2, बॉल विथ सेंटर पे रेडियस 0.6। अब आप बताइए, ये ए में कंटेंट होगा या ये ए में कंटेंट होगा? अरे बोलो बाबा, आपको तो पिक्चर खराब कर दें आपके लिए। ये लो, ये 0.2 वाला बॉल है और ये 0.6 वाला बॉल है। बताइए कौन सा कंटेंट है? विच वन इज कंटेंट? So this is contained, this is not contained. Just wait. Based upon this observation, based upon this observation, based upon this observation and this diagram only, क्या हम ये कह सकते हैं? आप सबसे क्वेश्चन है, कैन आई सी द फॉलोइंग? कैन आई से दिस? नो आई कांट, दिस इज नॉनसेंस। दिख तो रहा है आपको, ये एप्सिलॉन चलेगा बट ये एप्सिलॉन नहीं चलेगा। ये गलत है ना? अब बताइए, देखिए भाई ऐसे पढ़ना होता है लाइफ में, ऐसे करना होता है। अब बताओ, अब ठीक है। हाँ यही लिखा है यहाँ पे, ये यही लिखा है। देयर एग्जिस्ट का मतलब ही होता है फॉर सम। देयर एग्जिस्ट का मतलब एटलीस्ट वन। देख लीजिए, आपको बता दिया। द बॉल इज इन योर कोर्ट। सत्यानाश करोगे तो आप ही करोगे, मैं तो बता ही सकता हूँ ना आपको। आप जाने, आपका काम जाने। तो हमें कम से कम एक एप्सिलॉन चाहिए बस, किसी तरह बॉल उस सेट में घुस जानी चाहिए, तो नेबरहुड बन जाएगा। पढ़िए, the set A is a neighborhood of a point P if and only if there exists some epsilon positive so that ball with center P radius epsilon is current। मतलब उस पॉइंट के राउंड एक छोटा सा बॉल बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो सेट में चला जाए। एक ही पॉइंट के राउंड आप छोटा बॉल भी बना सकते हैं, बड़ा बॉल भी बना सकते हैं। अब हमें इस तरीके से रेडियस एडजस्ट करना है या देखना है कि बॉल उसके अंदर आ जाए, तो उसको ओपन सेट बोला जाता है। सॉरी, उसको नेबरहुड बोला जाता है। ओपन सेट में क्या है? सेट जी इज ओपन इफ एंड ओनली। कोई शायद ही कोई बंदा हो जिसने ये डेफिनेशन आज तक ना पढ़ा हो, सबने पढ़ा है। A set G is open if and only if it is a neighborhood of all its points। हाँ जी, प्रैक्टिकली आइए जरा, ध्यान दीजिए। ये अजीबोगरीब सेट बना दिया मैंने जी। अब ये ओपन सेट होने के लिए क्या होना चाहिए? अपने सभी पॉइंट्स का नेबरहुड होना चाहिए। कोई गधा भी समझ सकता है, आप ही को कह रहा हूँ। बेटा एक पॉइंट लिया मैंने एक्स यहाँ, दूसरा पॉइंट लिया मैंने वाई यहाँ, और तीसरा पॉइंट लिया मैंने जेड यहाँ। आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू, बेटा ये बताइए, एक्स के अराउंड ये पॉसिबल है कि कम से कम एक एप्सिलॉन ऐसा मिल जाए कि ये जो बॉल बना है बी एक्स एप्सिलॉन, ये पूरी तरह जी में कंटेंट हो जाए? हो सकता है ना ऐसा? बट इसमें तो कभी भी नहीं होगा, नेवर, इट विल नेवर हैपन। किसी भी चॉइस के लिए इट विल नेवर हैपन, नेवर। सो NEVER, नेवर। जेड तो बेचारा बाहर ही बैठे हैं, क्या ही करोगे यहाँ? ये भी कभी कंटेंट नहीं होगा जी में, एम आई राइट? तो अब आप ये बताइए, अगर आपको ये कंडीशन चाहिए, अरे महानुभावों, अगर आपको ये कंडीशन चाहिए कि बॉल विद सेंटर पे रेडियस समथिंग जी में कंटेंट हो जाए, तो बेटा ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स के लिए हो सकती है जो अंदर बैठे हुए हैं। तो ओपन सेट के लिए सिर्फ इंटीरियर पॉइंट्स वाला सेट ही लेंगे। ओपन सेट के लिए तो बाउंड्री नहीं वर्क करेगा, ओपन सेट के लिए एक्सटीरियर पॉइंट नहीं। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में क्या होता है? बाउंड्री होता है नहीं होता है? नहीं, तो यही तो है, दिस इज द फैक्ट। अगर आपको सेट को ओपन बनाना है यानी उसमें बॉल्स डालनी पड़ेगी। अब अगर आपने बाउंड्री पॉइंट ले लिया तो उसके राउंड बॉल बनाएंगे, वो तो कभी जी में होगा ही नहीं, बाहर की तो बात ही क्या करनी। तो ओपन सेट विल कंटेन इंटीरियर पॉइंट्स ओनली, उसमें बाउंड्री हो ही नहीं सकती, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट होगा तो ये कंडीशन तो कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं पाएगी। 1 मिनट के अंदर अंदर सारा रट्टा लगा लीजिए, रट्टा सॉरी, सारा समझ लीजिए। रट्टा लगाना अच्छा टर्म नहीं है। जल्दी करो भाई, जगह जगह यूज होगा कॉम्प्लेक्स में, ये दोबारा नहीं बताया जाएगा आपको।
ये बहुत बड़ी चीज बता दी। ओपन सेट क्या होता है? शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर। डन। हेलो। तो आज तो आपने गंगा नहा ली। कल भी यही किया था हमने वेक्टर स्पेस में। रोटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें भी ऐसे समझा था। इसमें भी आपने बहुत बड़ी, अगर समझा है तो बहुत बड़ी चीज समझ ली आपने। नेबरहुड क्या होता है, ओपन सेट क्या होता है, दिस शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर, और प्रैक्टिकली आप देख भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट थिंग। अब आइए आगे। हाँ जी, इधर आइए। ऑल ऑफ यू, आई एम क्वेश्चनिंग ऑल ऑफ यू, सभी लोग। आप सब लोग आ जाइए। हम्म, चलिए यहाँ ले लेते हैं। ये आपने एक्स ले लिया, ये आपने पी ले लिया, पी, और ये आपने ले लिया क्यू। हाँ जी, इज इट एवर पॉसिबल? बोलो बेटा, ये पॉसिबल है? तो कब कुछ भी लेते रहिए आप, रेडियस छोटा लीजिए बड़ा लीजिए, कभी नहीं कंटेंट होगा। अच्छा, क्या ये पी के लिए पॉसिबल है? फॉर ऑल चॉइसेस या फॉर सम चॉइस? तो ये फॉर सम फॉर ऑल प्रैक्टिकल चीज है, समझ में आ जाना चाहिए। छोटा ले लीजिए, बड़ा लेंगे तो बाहर चला जाएगा, लेकिन मतलब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। पॉइंट अगर सेट के जरा भी अंदर है, जरा भी अंदर है, जरा भी अंदर है, तो आपको छोटा सा बॉल मिल ही जाएगा बेटा, तो नेबरहुड बना ही लेगा, पक्का बना लेगा। जरा सा भी अंदर है सेट में, बाउंड्री पे लाई कर रहा है पॉइंट, तो नेबरहुड नहीं बनेगा, और एक्सटीरियर की तो बात ही क्यों करनी। ये आइडिया आपको क्लियर हो गया? हेलो? हेलो? ओपन सेट इज a set which is ओ नेबरहुड ऑफ, बोलिए। तो अगर ये जी एक ओपन सेट है, तो अपने सभी पॉइंट का क्या होना चाहिए? एक्स लिया भैया बॉल लो, वाई लिया बॉल लो, जेड लिया बॉल लो। आपको पता है बाउंड्री में लेंगे तो हो ही नहीं पाएगा, तो इसलिए ओपन सेट में बाउंड्री पॉइंट होते ही नहीं है। तो सेट इज ओपन इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट। हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप सबके लिए, ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कल को अगर आपसे पूछ लिया। हम्म, तुम अलग अलग, तुम सब लोग अलग अलग बुक्स रेफर करोगे, तो कुछ बुक्स में ये रीजन दिया है, कुछ बुक्स में ये डोमेन दिया है। देखिए, डोमेन का मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। सेट को ही उन्होंने बोल दिया रीजन की जगह डोमेन, तो या तो डोमेन यूज कीजिए या रीजन यूज कीजिए, ये थोड़ा ज्यादा अपील करते हैं। तो ये टर्म देख लेना, रीजन। रीजन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में रीजन क्या होता है? तो आंसर, हाँ जी, रीजन का मतलब ओपन एज वेल एज कनेक्टेड। और सुनो, इसकी जगह, कनेक्टेड की जगह पॉलीगनली कनेक्टेड। तो ये इसको पकड़ के रखिए, क्योंकि कनेक्टेड की बजाय पॉलीगनली कनेक्टेड देखना ज्यादा अच्छा है, वो भी कनेक्टेड ही होता है। तो बेटा आज के बाद अगर कहते हैं कि रीजन वेरीफाई कीजिए, तो रीजन के लिए बेटा आपको ओपननेस वेरीफाई करना पड़ेगा, और कनेक्टेडनेस या पॉलीगनली कनेक्टेडनेस वेरीफाई करना पड़ेगा, दोनों चीजें वेरीफाई करनी है। तो अपनी देख लेना, जो भी बुक आप रेफर कर रहे हो उसमें रीजन है या डोमेन है। भार्गव? हेलो? हाँ जी, तो मेरे जहां तक ख्याल है तुम्हें ये पढ़ना है,
बट डोमेन इज सेम एज रीजन, ध्यान रखिएगा। और ये क्या नाम है आपका, अनुज, दीपांशु, रोहन, जो भी आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बुक रेफर करेंगे, वैसे मैंने बताया नहीं, शॉम सीरीज हो सकता है, और प्रिस्ले है, प्रिस्ले बहुत अच्छी बुक है, एंड चर्चिल भी अच्छी किताब है, बहुत सारी बुक्स हैं, दुनिया भर की बुक्स मिलेंगी। कॉनवे मत लेना, मैं साफ साफ कहता हूँ, कॉनवे हमारे लिए है ही नहीं, वो अलग ही दुनिया में है, उसको अलग दुनिया में रहने दीजिए, आप मत दिमाग खराब कीजिए, उसकी टर्म्स सही नहीं है, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो बाकी सारे सारे बुक्स में आपको ये दोनों टर्म्स मिलेंगे, रीजन भी मिलेगा, डोमेन भी मिलेगा, और ये तो शुरू शुरू में करना ही पड़ेगा। बेटा ये यहाँ तक क्लियर हो गया? हेलो? हाँ जी, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। मान लीजिए ए, हाँ ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ए ऐसा है, ओनली द बाउंड्री, सिर्फ बाउंड्री है जो जितना ड्रॉ किया है। अब आप मेरे को बताइए, ये इसका बाउंड्री सिर्फ अगर ए में है तो ये ओपन सेट है या नहीं है, और ये पॉलीगनली कनेक्टेड है या नहीं? देखो पहले पॉलीगनली कनेक्टेड करते हैं, वो ज़्यादा आसान होता है। आ जाओ बेटा, ये पॉइंट लिया आपने, और ये क्योंकि बाउंड्री है, क्या इसको आपने ऐसे कनेक्ट नहीं कर दिया, और ये जो सर्कुलर आर्क है ये इसी सेट में लाई कर रहा है, तो पॉलीगनली कनेक्टेड तो 100% है या नहीं है? अरे बोलो बाबा। बट ओपन नहीं हो पाएगा, क्यों? फॉर एग्जाम्पल कोई भी बाउंड्री ले, वो तो देख ही लिया आपने, यहाँ मान लीजिए 0 0 ले लिया। हाँ जी, इज इट पॉसिबल कि 0 0 के राउंड आप कोई बॉल बनाए और वो पूरी तरह सर्कल में? कहाँ से होगा? कभी भी नहीं होगा। दिस इज नॉट ओपन। तो दिस इज, ये जो सेट बनाया आपने बाउंड्री वाला, सर्कल वाला, ये एक रीजन नहीं है, दिस इज नॉट अ रीजन। अच्छा, और तो इतने सारे डायग्राम्स बनवाए थे, किस दिन के लिए बनवाए थे? अभी पता लगेगा। आइए, आइए साथ हमारे। हेलो, क्वेश्चन पढ़िए, पक्का 100% क्लैरिटी के साथ आपको चलना पड़ेगा। हेलो स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग? यू शुड ट्रेवल थ्रू दिस विद 100% क्लैरिटी, अगर आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस संभालना है तो। ज़्यादा बड़ा हो गया ना? हाँ जी, ज़रा क्वेश्चन पढ़िए, ऑल ऑफ यू ध्यान से पढ़िए, इतना बड़ा क्यों किया है, ये आपके सामने क्यों है? डिस्क्राइब द सेट्स हुज पॉइंट सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिलेशन। आगे क्या पूछा है? रीजन का मतलब क्या क्या वेरीफाई करना पड़ेगा? टू थिंग्स, क्या क्या वेरीफाई करना है? थैंक यू वेरी मच, अभी करा देते हैं। तो जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे लिख लेना भाई, पहली पहली बार तो आपने ढंग से पढ़ना शुरू किया चीज़ों को, अगर मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा तो जैसे आपको लिखवाया जा रहा है वैसे लिख लीजिए। हाँ जी, ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। यस, मैं डायग्राम नहीं खराब करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। हाँ जी, इधर आओ, इसमें क्या था, इसमें इंटीरियर भी था और बाउंड्री भी था। बेटा इसमें आप चाहे बाउंड्री पॉइंट लीजिए या इंटीरियर का पॉइंट लीजिए, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ लिया आपने और दूसरा पॉइंट अंदर ले लिया, अब आप बताइए इसको आराम से कनेक्ट करा देंगे ना? हेलो? और वो जो कनेक्टर है, जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, वो तो सेट में लाई करेगा, बढ़िया, तो ये कनेक्टेड तो हो जाएगा आपका, बिल्कुल हो जाएगा। बट क्या ये ओपन है? ओपन नहीं है। ओपन नहीं, क्यों? लो एग्जैक्ट पॉइंट बता देते हैं आपको, 0 0। अब आप बताइए 0 0 के राउंड आप कोई भी बॉल लेंगे, बाउंड्री आ गया तो ओपन कहाँ से होगा यार? हाँ जी, 0 0 के राउंड आप कोई भी बॉल बनाएंगे, क्या वो कभी भी इसमें कंटेंट होगा? लेट मी राइट, आप लोग भी लिख लेना, बिकॉज ढंग से करना है शुरू शुरू में। तो जरा देखिए, 0 0 बिलोंग्स टू द सेट एंड, सॉरी, there does not exist any epsilon positive such that ball with center 0 0, radius epsilon is fully contained in the set। ठीक है बेटा, that is, this set is open या not open? जो ओपन नहीं है क्या वो रीजन हो सकता है?
भार्गव, अरे हो क्लास में? ढंग से लिखिए भाई, आप सब लोग, ऑल ऑफ यू ठीक से लिखिए। भार्गव, आर यू देयर इन द क्लास और गॉन? ढंग से लिखो, इसे एग्जाम में आएगा। और ये आप लोग भी, बाकी लोग जो हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठे हैं, ठीक से करिए। ये आगे जाके सारी थ्योरम्स हवा पानी हो जाएंगी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का आप एक भी थ्योरम नहीं पढ़ पाएंगे इन कॉन्सेप्ट्स, एक भी थ्योरम, नॉट इवन वन, जो एग्जाम्स में आती हैं। लवलीज थ्योरम, कॉशीज थ्योरम, दिस थ्योरम, दैट, क्या क्या नहीं आएगा, सब में यही घुसा हुआ है। पहली चीज क्लियर करेगा बच्चा कि ओपन है या नहीं है, फिर कनेक्टेड है या नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो वहां बड़ी परेशानी, बहुत परेशानी होती है बच्चों को। पढ़ना तो है नहीं ढंग से कभी। इज इट क्लियर? हेलो, हटाएं इसे। अब इधर आ जाओ। सॉरी। अरे, हाँ जी, आप सभी महानुभाव इधर आ जाइए बेटे। अगेन ये जो आपने ड्रॉ किया था वाई एक्सिस, ये कनेक्टेड तो पक्का है, बट ओपन नहीं है। सेम प्रॉब्लम, ये देख लीजिए। सॉरी, वही जीरो जीरो ले लो, जीरो जीरो ले लो, जीरो वन ले लो, जीरो टू ले लो, जो लेना लीजिए। अरे यार, क्या? हाँ जी, हैं आप लोग मेरे साथ? क्या ये बॉल पूरी तरह कभी वाई एक्सिस में कंटेंट बिल्कुल भी नहीं हो ही नहीं सकता, क्लियरली पहले के जैसा। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव such that ball with center 0 0 radius epsilon is contained in the set, so it's not open and not a region के साथ डोमेन। इज इट क्लियर? हेलो स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट। अगले पे आइए, शुरू हो जाइए। आप लोगों को करना है, आप लोगों को करना है, दोनों चीज़ें वेरीफाई करो, खूब माथा मारो इस पे, क्वेश्चन पे, एंड मेरे को करके दीजिए आप सब लोग। आपकी नोटबुक में तो है ही, क्या चिंता है। थैंक यू वेरी मच। एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए अभी, बाद में मौका भी नहीं मिलेगा। अगर ये बाउंड्री टच हो जाता तो प्रॉब्लम होती ना, बाउंड्री तो टच ही नहीं हो रहा। अब आओ, आप आओ, आओ जरा यहाँ। बेटा ये एक पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट लिया, ये ए बी। हाँ जी, कैन वी जॉइन देम बाय मींस ऑफ लाइन सेगमेंट एंड सर्कुलर आर्क्स, जो कि पूरी तरह इस शेडेड पोर्शन में लाई करेंगे, बिल्कुल। तो पहला पॉइंट, कनेक्टेड या पॉलीगनली कनेक्टेड। क्लियरली एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सेट कैन बी joined through a single line segment lying completely within the set, so it is polygonally connected। बेटा समझ में आ गया polygonally connected का रीजन? हेलो, is polygonally connected clear? अब ओपन के लिए लिख लेना है, ये तो बस अभी इलेबोरेट करके दिखाया जा रहा है, उसके बाद तो ऑब्जर्वेशन।
अब यहाँ बाउंड्री तो है नहीं और उधर तो पूरा स्वर्ग का द्वार खुला हुआ, वहां तो लेने का कोई मतलब नहीं, बट ये यहाँ पॉइंट लिया आपने, जेड लिया मान लीजिए, तो विल वी बी एबल टू ड्रॉ बॉल विच इज lying completely within the shaded area? Yeah, we do. Number two, clearly if z belongs to the set, then there exists some epsilon positive such that ball with center z, radius epsilon is contained in set. So therefore, it is a neighborhood of all its points. हाँ जी, ऐसा सेट कैसा होता है? दोनों को जोड़िए। हेलो। हेलो। चलिए आइए, अब यही वाला काम आप इसमें जो भी बचे हुए पार्ट्स हैं आप सब में कर लीजिएगा। तो ओपन एंड कनेक्टेड भी कर लिया। इधर आना जरा, ये क्या लिखा है? अपर ऊपर दिख ही रहा है आपको? बाउंड्री तो है नहीं। अरे यहाँ दो पॉइंट्स लेंगे, आराम से ज्वाइन हो जाएंगे, तो पॉलीगोनली कनेक्टेड होगी, और ये अंदर वाले पॉइंट्स कैरी कर रहे हैं सारे हमेशा। तो यहाँ अगर z लोगे तो उसके राउंड आप छोटा सा बॉल बना सकते हैं विच इज लाइंग कंप्लीटली विद इन द सेट, तो वो तो दिख रहा है आपको, रीजन हो जाएगा, दैट इज अ रीजन। हाँ जी, यहाँ आइए जरा। सर्कल विथ, ओहो इसमें तो सिर्फ बाउंड्री है बेटा, बाउंड्री बाउंड्री कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ सेट है, लेकिन ये जो है आपका ओरिजिन वाला पॉइंट 0 0, जैसे हमने पहले लिखवाया था, ऐसे लिख लोगे यहाँ। हेलो। हाँ, तो ये नहीं है। तो आज आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओपन सेट क्या होता है, पॉलीगोनली कनेक्टेड क्या होता है, रीजन क्या होता है, अलग अलग बुक्स में, किसी बुक में DOMAIN डोमेन भी लिखा हुआ है, देख लेना, रीजन दिया है या डोमेन दिया है। एंड बाकी तो कॉम्प्लेक्स में आपने काफ़ी कुछ कर ही लिया, रीजन ड्रॉ करना सीख लिया। चलिए, थैंक यू वेरी मच, कल करते हैं नेक्स्ट क्लास। ये सारा करके आना लेकिन आप लोग, और वेक्टर स्पेस भी साथ साथ चल रहा है, वो भी कर लीजिएगा। हेलो। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय।